नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलेज ऑफ द डैम्ड। मिडविच कैलिफोर्निया में एक तटीय कस्बा है। अचानक यहाँ कुछ अजीब होने लगता है। लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। उसी समय घड़ी में 10 बजते हैं और कस्बे के सभी लोग अचानक सो जाते हैं। यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी सो जाते हैं। कुछ लोग अपने घर के फ्लोर पर पड़े हैं, वहीं कुछ लोग रोड पर ही सो गए हैं। माइक नाम का एक शख्स अपनी कार से कहीं जा रहा था। जब वो बॉर्डर क्रॉस करने लगता है उसे भी नींद आ जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट देख पास के टाउन वाले लोग वहां आ जाते हैं। पुलिस और डॉक्टर भी वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, पर जो भी कोई उस बॉर्डर को क्रॉस करता है वहीं सो जाता है। रिसर्च करने पर इस चीज़ के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि जो भी इस शहर में हो रहा है वो इंसानी सोच के बाहर है। एक एलन नाम का डॉक्टर ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो भी उसी कस्बे में रहता है और काफ़ी चिंतित होता है क्योंकि उसकी वाइफ बार बार उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। घंटे बीत जाते हैं और शाम के 4 बजते ही सभी लोग उठ जाते हैं। एलन जल्दी से बारबा के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, पर वो भी पूरे कस्बे के लोगों की तरह कंफ्यूज थी। कस्बे के स्कूल की प्रिंसिपल जिल माइक की वाइफ थी। जब उसे माइक की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी उदास हो जाती है। कोई भी साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर लोगों को सोने और वापस उठने के कारण को बताने में सक्षम नहीं था। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मिडविच में ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगती है। अगले कुछ हफ्तों में लोग वापस उसी रूटीन पर लौटने लगते हैं और उस घटना को भूलने लगते हैं। तभी एलन नोटिस करता है कि टाउन में काफ़ी महिलाएं प्रेग्नेंट होने लगी है। एक केली नाम की महिला जो पिछले 1 साल से किसी के साथ नहीं रही वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं प्रिंसिपल जिल और एलन की पत्नी बारबा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। केवल 1 हफ्ते के अंदर टाउन की सभी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। सुजैन नाम की एक महामारी स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस टाउन में आती है। वो कहती है कि अगर वो लोग बच्चा रखते हैं तो हर परिवार को $3000 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। काफ़ी लोग जो अबॉर्शन करवा रहे थे पैसे के लालच में वो भी बच्चा रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। महीने बीत जाते हैं और सभी औरतों की एक ही दिन डिलीवरी होने वाली थी। वो सब औरतें पेल स्किन और सिल्वर रंग के बालों वाले बच्चों को जन्म देती है जो सभी आपस में सिबलिंग्स लग रहे थे। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक जैसे पैदा होते हैं। उनमें से एक बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर सुजैन उस बच्चे को लेकर अपनी कार में जाती है। वो उसे एक लैब में लेकर जाती है ताकि इस पर एक्सपेरिमेंट करके इन बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। शुरुआत के कुछ महीने काफ़ी आराम से गुजरते हैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे, पर जल्दी ही जिल नोटिस करती है कि उसका बेटा डेविड टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है। जब वो रेंगना शुरू करता है तभी वो अपना नाम पहचानने लगता है। बारबा और एलन नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी मेरा कुछ अलग बिहेव करती है। वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, पर एक दिन बारबा देखती है कि उनकी बेटी की आंखें चमक रही थी। वो छोटी लड़की अपनी मोम को हिप्नोटाइज कर देती है और उसका हाथ उबलते हुए पानी में डाल देती है। तभी जिल वहाँ पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है, पर यह घटना उसके दिमाग पर गहरा असर करती है। वो अपनी बेटी से डरने लगती है। बारबा इससे काफ़ी सदमे में थी। इसी के चलते वो एक दिन पास की पहाड़ी पर जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। एलन अपनी वाइफ की मौत से काफ़ी सदमे में पहुंच जाता है। उसे पता था कि इसके पीछे मेरा का हाथ है, पर वो इसके बारे में किसी के आगे बात नहीं करता। वहीं डॉक्टर सुजैन उन बच्चों के जन्म के बाद ही उन पर ध्यान रख रही थी। वो और गवर्नमेंट रिसर्च टीम के कुछ लोग एक मीटिंग में होते हैं। वो बच्चों के बिहेवियर में आए बदलाव के बारे में बात करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शहर में बढ़ रहे एक्सीडेंट कहीं ना कहीं इन बच्चों से जुड़े हैं। उन्हें लगता है कि एलन की बेटी मेरा इनकी लीडर है। वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है और उसके हिसाब से काम करती है, पर अभी इस थ्योरी का सच साबित होना बाकी था। एलन काफ़ी समय से इन रिसर्च प्रोग्राम से दूर था और अपनी बेटी के बारे में सच जानने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। डॉक्टर सुजैन को लगता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए वो उसे टीम में वापस लाना चाहती है। थोड़े साल और बीतते हैं। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। अगर वो 5 साल के भी है तो भी ज़्यादातर बड़े लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमेशा अपने पार्टनर के साथ एक लाइन में चलते हैं। सिर्फ डेविड अकेला चलता है क्योंकि उसका पार्टनर जन्म के समय मर गया था। उन्हें देखकर लगता है कि ये वाकई काफ़ी अलग है, पर कोई भी उनसे छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन मेरा डॉक्टर सुजैन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी सोच को अवरुद्ध करने का तरीका खोज लिया है। बच्चे इसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो सुजैन से दूर रहेंगे। हर महीने उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है ताकि उनके शरीर में आए बदलावों का पता चल सके।
एक चेकअप के दौरान एक डॉक्टर गलती से लड़की की आंख में मार देती है। नतीजतन मेरा उसे हिप्नोटाइज करके उसके हाथों से ही उसकी आंखों में हार्मफुल केमिकल डलवा देती है। पूछताछ में वो बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, पर आंखों से वो लगभग अंधी हो चुकी थी। इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, पर सब जानते थे कि ये उन बच्चों ने ही किया है। जिल अपने बेटे के बारे में चिंता करती है, पर शहर में हो रहे एक्सीडेंट और मौतों को भी वो दरकिनार नहीं कर सकती थी। जिल एलन से कहती है कि तुम उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग सिखाओ। एलन कहता है कि वो उन्हें कुछ नहीं सिखा सकता, पर जिल कहती है कि उन्हें इंसानियत सिखानी होगी। उससे बात करने के बाद एलन मेरा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर मेरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मेरा के अंदर इंसानियत नाम का एक कतरा भी नहीं था, जिससे एलन जान के भी अनजान था। उसी रात जिल डेविड के बाल बनाने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसके लिए इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशन यूजलेस होते हैं। वो उसका दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वो अपने मरे हुए पति के बारे में सोच रही थी। वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि डेविड भी जन्म के समय अपना पार्टनर खो चुका है। अपनी मोम की सोच को गहराई से समझने पर वो हमदर्दी का असली मतलब समझ जाता है। अगले दिन मेरा और उसका ग्रुप हमेशा की तरह लाइन में चलते हैं। अचानक डेविड कुछ ऐसा करता है जो आज तक ग्रुप के किसी मेंबर ने नहीं किया था। वो बिना मेरा की परमिशन वहाँ से चला जाता है। मेरा को ये कुछ स्ट्रेंज लगता है, पर उसने इस बार कुछ नहीं किया। डेविड अपने साथी की कब्र देखने कब्रिस्तान जाता है, जहाँ उसे वो औरत मिलती है जिसने अपने बच्चे को जन्म देते ही खो दिया था। वो इन बच्चों से नफरत करती थी, क्योंकि इन्हें देखते ही उसे अपने बेटे की याद आती है। वो डेविड को हर कुछ बोलती है, पर डेविड उसके दिमाग को पढ़कर उसके लिए हमदर्दी फील करता है। उसके बाद वो एलन से मिलता है, जो कि बारबा की कब्र पर आया था। डेविड बताता है कि वो यहाँ अपने पार्टनर के लिए आया है। इससे एलन काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि डेविड ने उस मृत बच्चे के बारे में उसे कभी नहीं बताया था। यहाँ डेविड को पता चलता है कि एलन ने भी अपने किसी खास को खोया है। वो एलन का हाथ पकड़ता है और काफ़ी मायूस लगता है। इससे एलन को लगता है कि इन बच्चों के अंदर की इंसानियत को जगाया जा सकता है। वो उनका टीचर बनने के लिए मान जाता है और उनके लिए अगले दिन पहली क्लास अरेंज करता है। जब वो शारीरिक रचना के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चे लगातार कहते हैं कि किसी भी आदमी की आंखें उसकी आत्मा को दिखाती है। एलन कहता है कि ये सब तुम्हें फिलोसॉफी में पढ़ना चाहिए, पर बच्चे अपने जवाब पर अड़े रहते हैं। वो उनके एक साथ किताबें निकालने और उन्हें वापस रखने के समन्वय को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो क्लास में अकेले होते हैं, तभी एक दारूबाज वहाँ आ जाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। जैसे ही वो उनमें से एक को हाथ लगाता है, उन सब की आंखें चमकने लगती है। उसे एक लेडर पर चढ़ा के गिरा दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एलन सुजैन के पास आता है और पूछता है कि उसने रिसर्च में कितनी प्रोग्रेस की है। वो बताती है कि केवल ये एक टाउन नहीं जो इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। वो उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर आती है और वो बच्चा दिखाती है जिसे वो काफ़ी समय पहले चुरा कर लाई थी। एक्सपेरिमेंट से वो बच्चा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जो कि कोई अलग एलियन क्रिएचर है। इसके बाद एलन घर आता है। वो देखता है कि मेरा अपना सामान पैक कर रही थी। वो और उसके जैसे सभी बच्चे इस टाउन से बाहर रहना चाहते थे। वो एलन को उनके लिए ज़रूरी सामान लाने के लिए ऑर्डर करती है। सभी पेरेंट्स बच्चों को लेकर शहर की बाहर की ओर आते हैं, क्योंकि अगर वो मना करते तो उनके साथ क्या होता ये किसी को पता नहीं था। अगले दिन बिल नाम का एक शख्स वहाँ अपनी बेटी से मिलने आता है। वो उसे साथ चलने के लिए कहता है, पर उन बच्चों को ये पसंद नहीं आया। जब वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है तो वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी कार को एक फ्यूल टैंक पर क्रैश कर देते हैं। वहीं सुजैन एलन के पास आती है और बताती है कि गवर्नमेंट इन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए पूरे टाउन को उड़ाने के बारे में सोच रही है। एलन जल्दी से उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें एक साथ रहने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। मेरा कहती है कि इमोशन कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं। वो उसे और ज़्यादा चीज़ें लाने के लिए कहती है ताकि वो इस टाउन से और दूर जा सके। थोड़ी देर बाद वो डेविड को रोकती है और उसके अजीब बर्ताव के बारे में पूछती है। डेविड कुछ बताता उससे पहले उन्हें झाड़ियों में उस टाउन का पादरी मिलता है, जिसने उनके ऊपर गन तान रखी थी। बच्चे उसे भी मार देते हैं। जब रात होती है तो बच्चे डॉक्टर सुजैन के पास पहुंच जाते हैं। इस बार बच्चे पता लगा लेते हैं कि सुजैन ही थी जिसने उस बच्चे को चुराया था। वो उसे सीक्रेट लैब में लेकर जाते हैं और खुद को काटने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा टाउन उस जगह इकट्ठा होता है जहां बच्चे रहते थे, ताकि उन्हें ख़त्म किया जा सके, पर बच्चे उन पर अटैक करते हैं और उन सबको मार देते हैं। एक औरत को हिप्नोटाइज करके जिंदा जला दिया जाता है। एलन जिल से मिलता है
और कहता है कि अब बच्चों को मरना होगा, अगर वो बचे तो बाकी सब मारे जाएंगे। एलन जिल को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे लॉक कर वहां से चला जाता है। वो अपने हाथ में एक एक्सप्लोजिव का बॉक्स ले उन बच्चों के पास जाता है। बच्चे अब जाने के लिए तैयार थे, पर एक चीज़ मेरा को अजीब लग रही थी। वो एलन के दिमाग को नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि उसने एक दीवार से उसे ब्लॉक कर रखा था। उसी टाइम जिल वहां आ जाती है और डेविड को ले जाने की कोशिश करती है। बच्चे उसे देख लेते हैं, पर वो एक टाइम में 2 लोगों पर फोकस नहीं कर सकते थे। मेरा यह जानने की पूरी कोशिश करती है कि एलन की माइंड वॉल के पीछे क्या है। तभी उसे एक्सप्लोजिव दिखता है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। डेविड और जिल बाहर निकलने के कारण बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिल और डेविड दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।